कारुणिक सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करती हूँ। आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान के निर्माता, नारियों के मुक्तिदाता परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ। भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करती हूँ। त्याग और बलिदान की देवी माता रमाबाई के चरणों में नमन करती हूँ। इस मिशन को गति देने वाले मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए उनके चरणों में नमन करती हूँ। दूर दराज से आए सभी संत महापुरुष यहाँ बैठे हुए हैं, महाराज जी बैठे हुए हैं, उनके चरणों में वंदन अभिनंदन करती हूँ। और मेरे ठीक सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरा हाथ जोड़कर नमो बुद्धाय, जय भीम। तो 4 लाइन से शुरुआत करूंगी, अच्छी लगे तो तालियों का सहयोग। बिना तिरुमंत्र बाबा के गुजारा हो नहीं सकता। परम पूज्य बाबा साहब ने हमें कौन से 3 मूल मंत्र दिए हैं? कौन से दिए 3 मूल मंत्र? शिक्षित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्या सही मायने में हम शिक्षित हो पा रहे हैं? संघर्ष कर पा रहे हैं? संगठित हो पा रहे हैं? नहीं, शिक्षित भी नहीं हो। हम केवल मुट्ठी भर लोग शिक्षित हैं। और संगठित कहाँ हो रहे हैं? शराब के अड्डे पर जा करके। और संघर्ष कहाँ कर रहे हैं हम लोग? अपने घरों में संघर्ष कर रहे हैं। भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, देवर दौरानी जेठानी में झगड़ा हो रहा है। किस लिए? संपत्ति के पीछे, जायदाद के पीछे। अगर संघर्ष करना है तो हमें अपने मिशन के लिए संघर्ष करना चाहिए, अपने संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। ऐसा संघर्ष करो तो अच्छी बात है। संगठित होना चाहिए अपने संघर्ष के लिए, बाबा साहब के मिशन के लिए। तो कहना है बिना तिरुमंत्र बाबा के गुजारा हो नहीं सकता। भीम के बिन नजारों के नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना। जो बाबा भीम का नहीं हमारा हो नहीं सकता। जो बाबा भीम का नहीं हमारा हो नहीं सकता। आइए परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में एक सुंदर सा गीत लेकर के चलती हूँ। भीम गुणगान गाने लगी हूँ, वो भीम गुणगान गाने लगी हूँ। चरणों में सर झुकाने लगी हूँ, चरणों में सर झुकाने लगी हूँ। वो भीम गुणगान गाने लगी हूँ, चरणों में सर झुकाने लगी हूँ, चरणों में सर झुकाने लगी हूँ। बुद्धं शरणं
है आज वो बहुत अच्छी है। उस समय हमारी स्थिति पशुओं को बहुत सम्मान मिलता था, लेकिन हम लोगों को सम्मान नहीं मिल पाता था। जिस तालाब में पशु पानी पी सकता था, उस तालाब में हमें पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन आज हम आरओ का पानी पी रहे हैं, वो परम पूज्य बाबा साहब की देन है। परम पूज्य बाबा साहब ने 20/5/1927 को महाड़ नगर में उस तालाब पर आंदोलन किया और हमें पानी पिलाने का अधिकार दिलाया परम पूज्य बाबा साहब ने। तो कहना है, ज्योति पशुओं सी हालत मेरी, दी बदल जो है रहमत तेरी। ज्योति पशुओं सी हालत मेरी, दी बदल जो है रहमत तेरी। और भैया जी क्या कहना है, शिक्षा तुझसे मैं पाने लगी हूँ, चरणों में सर शिक्षा तुझसे मैं पाने लगी हूँ, शिक्षा तुझसे मैं पाने लगी हूँ, चरणों में सर झुकाने लगी हूँ, चरणों में सर झुकाने लगी हूँ। हो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हो बुद्धं शरणं गच्छामि, हो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हो बुद्धं शरणं गच्छामि। और कहना है दूसरे बंद में, भीम भारत है तेरा ऋणी, मेहर दलितों पे कीनी बड़ी। भीम भारत है तेरा ऋणी, मेहर दलितों पे कीनी बड़ी। और भैया जी क्या कहना है, खोए अधिकार पाने लगी हूँ, खोए अधिकार पाने लगी हूँ, चरणों में सर झुकाने लगी हूँ, चरणों में सर झुकाने लगी हूँ। हो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हो बुद्धं शरणं गच्छामि, हो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हो बुद्धं शरणं गच्छामि। और भैया जी हम महिलाओं को, मैं सर्व समाज की महिलाओं की बात कर रही हूँ, हम महिलाओं को पढ़ने बाबूजी थोड़ा सा, हम महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार